आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें और खासकर किसी भी सेंटेंस को फिक्स्ड रूल पे ट्रांसलेट कैसे करें। सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी। अब इसे किसी दूसरे रूल पे कैसे बनाएंगे। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस आते हैं कि आप उसे सेंस पर बना सकते हैं, बेस्ड ऑन सेंस पर आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। कई प्रकार से होता है कि किसी भी एक सेंटेंस को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसे फिक्स रूल पर ही बनाना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं फिक्स्ड रूल पर ही बनाना है, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे देखेंगे, कहीं चला ना जाए, कहीं रोने न लगे, कहीं भाग न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं फूट न जाए, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये है कि आप डाउट को एक्सप्रेस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, डाउट को एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, किस रूल को यूज में लाएंगे। उसके बाद जाने दी जाए, मिलने दी जाए, पढ़ने दी जाए, बोलने दी जाए, बैठने दी जाए। हो सकता है कि आप इसे सोचेंगे कि सूट पर बनेगा क्योंकि जाए, मुझे आने दी जाए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी और रूल को हम यूज करेंगे। और ये आपको जानना है कि कई सेंटेंस में फिक्स्ड रूल होता है, मतलब यहाँ पर भी आपको रियल मीनिंग को समझना है और बिल्कुल एक्यूरेट रूल को यूज करना है, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेंटेंस कैसा होगा उससे आप देख लीजिए। जैसे टाल मटोल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। बड़े बड़े सेंटेंस को देख करके डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतना आसान तरीका बता रहे हैं कि आप इसे बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। राजनीति की बातें ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम पर भड़क जाए, या फिर मुझे बैंक से पैसा निकालने की अनुमति दी जाए, या फिर मुझे कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए। ये सब ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग आपस में बोलचाल में यूज करते हैं, और इसी को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो भी फिक्स्ड रूल पे, क्योंकि इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं बल्कि खास रूल से भी बना सकते हैं और बनाएंगे। तो चलिए उसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है। जैसे टाल मटोल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि, मेन बात क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि, ये है मेन बात, और उसी को समझना है कि कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, मेन यही है और इसी को समझना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, आप सोचिए। अगर दिमाग में आया है तो फिर बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें लिस्ट का यूज करेंगे, लिस्ट का, और लिस्ट का यूज करेंगे तो उसमें भी फिर कोई और खास रूल को यूज करना पड़ेगा हमें। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, एक एक करके कई सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि टाल मटोल मत करो। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, वर्ब से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लेट का प्रयोग करेंगे, लिस्ट का प्रयोग करेंगे, लेट का नहीं, लिस्ट, LEST, लिस्ट में होता है, कहीं ऐसा न हो कि। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर शुड का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लिस्ट का जब भी यूज करें तो उसमें शुड का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे आप लिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर शुड का प्रयोग करना जरूरी है। अगर इसे आप मिस कर जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अनुसार ये गलत होगा। आप उसमें हो सकता है कि शुड का प्रयोग नहीं करें तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए शुड का प्रयोग करना जरूरी है लिस्ट में। तो सेंटेंस क्या है कि टाल मटोल मत करो। जैसे किसी काम को हम कल पर छोड़ते हैं, परसों पर छोड़ते हैं, तो टाल मटोल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। अब क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस हम पहले लिखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना, किसी भी काम को फ्यूचर के लिए छोड़ना। तो किसी भी काम को फ्यूचर पर इतना मत छोड़ो कि फ्यूचर भारी हो जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। उसके बाद लिस्ट के बाद में फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर शुड का प्रयोग करेंगे, और मिस द अपॉर्चुनिटी। तो टाल मटोल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, लिस्ट यू शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम फिर दूसरा सेंटेंस को देखेंगे कि छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा होने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। किसी को भी बोलते हैं कि भाई अरे छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा होने लगे, तो छाता ले लो। इंपरेटिव सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट होगा। और वर्षा का प्रयोग जब भी करेंगे, जब भी वर्षा से संबंधित किसी सेंटेंस को बनाना है, क्योंकि मौसम से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर देंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे टेक एन अम्ब्रेला, किसी को बोल रहे हैं कि भाई छाता ले लो, छाता ले लो। उसके बाद लिस्ट का प्रयोग करेंगे और इट का प्रयोग यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि मौसम से संबंधित जब भी आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं
तो इट का प्रयोग जरूर करेंगे। उसके बाद वर्षा होने लगना के लिए बिगिन टू रेन, तो लेस्ट इट शुड बिगिन टू रेन क्या होगा टोटल, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, और लेस्ट इट शुड बिगिन टू रेन, कहीं ऐसा न हो कि वर्षा होने लगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, राजनीति की बातें न करो, कहीं ऐसा न हो कि लोग तुम पर भड़क जाएं। दो चार लोग बैठ करके राजनीति की बात करने लगते हैं, टाइम किलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, राजनीति की बातें न करो, इंपरेटिव सेंटेंस, कहीं ऐसा न हो कि, तो लेस्ट का प्रयोग होगा, लोग तुम पर भड़क जाएं, तो सब्जेक्ट यानी कि पीपल प्लस शुड, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बातें मत करो, राजनीति की बातें मत करो, सीधी सी बात है भाई। लिस्ट के बाद में हम द पीपल का मतलब खास लोग के बारे में, दुनिया के सभी लोग आप पर नहीं भड़केंगे, बल्कि सामने जो बैठे हुए हैं वो भड़क जाएंगे आपसे। तो लिस्ट द पीपल शुड इरप्ट एट यू, इरप्ट एट, इरप्ट का मतलब है भड़क जाना, इरप्ट का मतलब भड़कना भी होता है, तो इरप्ट का मतलब भड़क जाना। तो डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, लिस्ट द पीपल शुड इरप्ट एट यू, राजनीति की बातें न करो, ऐसा ना हो कि लोग तुम पर भड़क जाएं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, और उसके बाद आगे भी देखना है आपको कि मुझे पर अनुमति दी जाए, कैसे बोलेंगे हम, उसे परेशान न करो, ऐसा न हो कि वह भाग जाए। किसी को परेशान करने की बात है कि भाई उसे परेशान न करो। और उसके बाद आपको याद दिला दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि सही से देखें और समझिए। तो उसे परेशान न करो, किसी को परेशान करने की बात है, कहीं ऐसा न हो कि वह भाग जाए, निकल जहाँ से। अब उसे किस प्रकार हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो डोंट वेक्स हिम। अब यहाँ पर क्या है कि किसी को परेशान करने की बात है तो वेक्स का यूज़ कर सकते हैं, टीज बोल सकते हैं, डिस्टर्ब बोल सकते हैं, कई वर्ड अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो डोंट वेक्स हिम, उसे परेशान मत करो। उसके बाद लेस्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और रन अवे, फ्ली अवे, कोई भी हम कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो क्या है, उसे परेशान न करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह कहीं भाग जाए, निकल जाए कहीं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक और सेंटेंस को देख लेते हैं कि मुझे छुट्टी पर घर जाने की इजाज़त दी जाए। अब आ गया इजाज़त दी जाने वाली बात है कि अब हमें किसी से इजाज़त लेना है। मान लीजिए कि आप, लेकिन देखिए होता क्या है कि ऑफिशियल सेंटेंस को याद रखना ज़रूरी है, ऑफिशियल स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है। कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे आप याद रखते हैं तो ऑफिशियली कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑफिस में। तो इसलिए ये इस तरह का सेंटेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे कई समस्या का हल हो जाता है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो मुझे छुट्टी पर घर जाने की इजाज़त दी जाए, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर भी ये सोचना है कि जब भी आपको इजाज़त लेना है, देना है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ पर, आप मे का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। लेकिन अब इस तरह के सेंटेंस में मे का प्रयोग कैसे करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें। अब इसके लिए हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट का यूज पहले करेंगे, उसके बाद मे बी का प्रयोग करेंगे, अलाउड का प्रयोग करेंगे, अलाउड टू हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब वन हो जाएगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और बात है कि मे का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन अलाउड के जगह पर और कई दूसरे वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, कि वर्ब तो बदल सकते हैं, रूल भले ही एक हो, लेकिन वर्ब को हम बदल सकते हैं। कैसे, तो पहले इसे देख लेते हैं कि आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू गो होम ऑन लीव। मुझे छुट्टी पर घर जाने की इजाज़त दी जाए, मुझे छुट्टी पर घर जाने की इजाज़त दी जाए। तो आपको याद क्या रखना है, मे बी, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, अलाउड की जगह पर और कई चीज़ हो सकता है। और इसी प्रकार से कई इस तरह का सेंटेंस देख करके प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। जैसे मुझे यहाँ गाड़ी लगाने की अनुमति दी जाए। मान लीजिए कि आप कहीं पर गाड़ी लगाना चाहते हैं, किसी ऑफिस या फिर किसी संस्थान के आगे गाड़ी लगाना चाहते हैं, तो किसी डायरेक्टर से पूछने चलेगा, भाई मुझे यहाँ पर गाड़ी लगाने की अनुमति दी जाए। सपोजिंग ऐसी सिचुएशन है, परमिशन लेना है, तो गाड़ी लगाना का क्या होगा, अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी लगाना का क्या होगा, गाड़ी लगाना है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब क्या है कि यहां पर भी देख लेंगे कि मे बी अलाउड का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहां पर चलिए परमिट का यूज करते हैं। यहां पर परमिट का यूज कर देते हैं। कैसे, आई मे बी परमिटेड टू पार्क माई कार हियर, पार्क, PARK, पार्क, जिसे पार्क भी बोलते हैं।
तो आई मे बी परमिटेड टू पार्क माई कार हियर, मुझे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी जाए, मुझे यहाँ गाड़ी लगाने की इजाज़त दी जाए। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मे बी की जगह पर ये मे बी के साथ में परमिटेड, अलाउड टू, लेकिन इतना ही नहीं है बल्कि इसके आगे और भी कुछ आप चेंज कर सकते हैं। परमिटेड की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सेंटेंस को देख लेते हैं। मुझे बैंक से रुपए निकालने की अनुमति दी जाए। हम अब बोल रहे हैं कि भाई मुझे बैंक से रुपए निकालने की अनुमति दी जाए, तो हम क्या करेंगे, चलिए तो क्या करेंगे, इसमें भी मे बी का यूज तो करना है ही, लेकिन और क्या करना है, गिवन परमिशन टू, गिवन परमिशन टू। जैसे मुझे बैंक से रुपए निकालने की अनुमति दी जाए तो आई मे बी गिवन परमिशन टू, और रुपए निकालना का विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, मुझे इस बैंक से पैसा निकालने की अनुमति दी जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन परमिशन टू, मे बी गिवन परमिशन टू याद रख सकते हैं। इस तरह का जब भी सेंटेंस हो, आपको परमिशन लेना है, देना है, तो मे बी गिवन परमिशन टू बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, मे बी गिवन परमिशन टू। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मुझे कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए, बोल रहे हैं कि भाई मुझे कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए। आप जेल या फिर कारागार अधीक्षक से आप अनुमति लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो मुझे कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए, तो इसमें भी मे बी का प्रयोग कर सकते हैं। अलाउड टू या परमिटेड टू का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो मे बी के साथ में आप चलिए गिवन परमिशन का यूज़ कर देंगे, गिवन परमिशन टू, अलाउड टू, परमिटेड टू, जो मन है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है मे बी, क्योंकि ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जो ज़्यादा उपयुक्त होगा उसका यूज करेंगे। तो आई मे बी गिवन परमिशन टू मीट द प्रिजनर्स, मतलब मुझे कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए, अनुमति मांग रहे हैं। तो इस तरह का जब भी आपको अनुमति लेना है तो आप या फिर देना भी है, यू आर गिवन परमिशन टू मीट द प्रिजनर्स, यू आर गिवन परमिशन टू मीट द प्रिजनर्स, आपको प्रिजनर से, कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। बहुत सिंपल कॉमन सेंटेंस है और हम लोग ऐसा बोलते ही हैं कि भाई संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो अब इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे भाई, है दमदार। आज का वीडियो वास्तविक में बहुत ही दमदार है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे जुबान पर रखने वाली बात होनी चाहिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जुबान पर हो जाए। तो संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या करेंगे, लिस्ट का प्रयोग करेंगे, मे बी का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप लिखेंगे तो मुझे याद आएगा, ये होगा, ये होगा। तो देखते हैं कि आप इसे क्या लिखते हैं। तो चलिए दूसरी बात ये है कि आपको बता दें कि बिल्कुल आप न्यू है, बिल्कुल न्यू है, आप चाहते हैं जीरो से सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, इनके मिश्रा क्लासेज, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और मात्र 499 में, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन 1 ईयर के लिए हमसे जुड़ते हैं। और 200 स्ट्रक्चर्स आपको सीखने के लिए, बेसिक ठीक करने के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उससे आप परचेस करके और 1 ईयर के लिए जुड़ जाइए, 1 ईयर में। और लेकिन कंप्लीट तो हो जाएगा आपको, मात्र 1 महीने में आप बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे आप परचेस कर लीजिए। और अभी इसका आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि ये आंसर लिखते हैं तो आपका नाम, एक एक व्यक्ति का नाम जरूर याद रखते हैं हम, ये सबसे बड़ी बात है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से, किस देश से, तो ये अगर लिखते रहेंगे तो बार बार अच्छा रहेगा, हमें याद रहेगा कि आप हैं कहाँ से। तो आपका नाम जरूर याद रखते हैं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और सजेस्ट भी करते रहिए कि आप और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ये सजेस्ट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपका भी वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार करें कि आप क्या लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।